सिंगापुर तो परते प्रिंसीपलों के नाल संवाद किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ते केजरीवाल ने संवाद किया। सीएम मान ते केजरीवाल ने प्रिंसीपलों तो फीडबैक लिया। प्रिंसीपलों ने सरकार का धन्यवाद किया। पंजाब सरकार ने तब्दीली की शुरुआत की है, यह कहना है प्रिंसीपल्स का। सिंगापुर तो काफ़ी सिक्ख्या ते इत्थे बहुत कुछ हो रहा है। सीएम मान ते केजरीवाल का कहना है कि सिक्ख्या साडी तरजीह है, सरकारी स्कूलों का माहौल बदलेगा। पंजाब के 36 प्रिंसीपल दरअसल सिंगापुर गए सन ते सिक्ख्या दीआं आधुनिक तकनीकां सीखण दरअसल प्रिंसीपल सिंगापुर पहुंचे सन। पंजाब के बजट के विच भी सिक्ख्या ते फोकस किया जाएगा। सीएम मान दे वल्लों यह भी वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि सरकारी स्कूलों का माहौल बदलांगे, असीं सिक्ख्या के खेत्र के विच निवेश किया है। केजरीवाल का कहना है कि सिक्ख्या के खेत्र के विच निवेश किया गया। जे स्कूलों के विच पढ़ाई नहीं चंगी तो चंगी इमारत का कोई फायदा नहीं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल छड्ड के सरकारी दे विच बच्चे जा रहे हैं, जो सहूलत सरकारी स्कूल दे सकते हैं, प्राइवेट नहीं दे सकता। साडी सरकार का मुख्य मकसद चंगी सिक्ख्या देना है। अरविंद केजरीवाल के वल्लों भी कहा गया कि साडी सरकार का मुख्य मकसद ही है कि चंगी सिक्ख्या जिहड़ी बच्चों को दी जाए। पंजाब के विच प्रिंसीपलों के नाल अध्यापकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अध्यापकों को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग देवांगे, यह भी अरविंद केजरीवाल के वल्लों वड्डा दावा किया गया कि शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, किस लेवल के जो एग्जाम इन्होंने पास किए हैं। वरना हमारे यहाँ वो नेता भी हैं जिन्होंने खुद जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं दिया, लेकिन एग्जाम देने की ट्रेनिंग देते हैं घंटा घंटा, डेढ़ घंटा। तो मतलब कम से कम उस फील्ड का पता तो हो ना कि उसमें क्या होता है, पेपर कैसे दिए जाते हैं, एग्जाम के समय कौन सी स्ट्रेस होती है। खैर, उसैन बोल्ट का नाम सुना होगा आपने, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। बहुत तेज धावक था, बहुत तेज दौड़ाक था, दुनिया में रिकॉर्ड तोड़े उसने। उसको एक दिन इंटरव्यू किया गया कि आपके कोच कभी देखे नहीं गए ग्राउंड में, स्टेडियम में। वो कहते जी मेरे कोच को आने नहीं देते। कहते क्यों? कहते पता नहीं क्यों, मेरे कोच का वो नहीं बनाते आई कार्ड, तो कोच आ ही नहीं सकते। कहते ऐसा क्यों? इतने तू तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो, 100 मीटर में, 200 में, 400 में, आपके कोच को क्यों नहीं आने देते? कहते पता नहीं क्यों नहीं आने देते कोच को मेरे को। कहते क्या नाम है कोच का? नाम बताइए, हम एफर्ट करते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की। उसने कहा जी जमैका में पला हूं, गांव में जंगल था, तो मजबूरी में शिकार करके लाते थे खाना खाने के लिए, तो चीते पीछे पड़ जाते थे। चीते से बचने के लिए भागते थे, अगर एक स्टेप इधर उधर हो गया चीता बिल्कुल पास ही आ रहा है। जिनके चीते कोच हों उनको कोई हरा सकता है? प्रायोरिटीज की बात है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। अगर किसी सरकार की प्रायोरिटी कुछ और है तो वो एजुकेशन कैसे देगी? हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन है, तो आज एजुकेशन के ऊपर हम इतना वो कर रहे हैं। तो जो चीज हमने दिल्ली में सीरीज में सीखी, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, जो हमने 7 साल में किया, वो अब अपने को पंजाब में 7 साल करने की जरूरत नहीं है। जैसा भगवंत मान जी कह रहे थे, हमें 7 साल लगे दिल्ली के अंदर 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में। पंजाब में 1 साल के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन गए, क्योंकि मॉडल तैयार था, वो मॉडल कॉपी पेस्ट करना था, तो पंजाब के अंदर तुरंत हो गया। तो जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में गिर के फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गलतियां कर करके जो सीखे, और फिर जो सीरीज में क्या पैरेलल में करेंगे पंजाब में साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेन करेंगे, प्रिंसिपल्स को भी ट्रेन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्ट करेंगे। सारी ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ? सर रुचि ग्रोवर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल बहरामपुर जिमीदारा रोपड़ डिस्ट्रिक्ट तो जी। ट्रेनिंग वाज रियली रिवार्डिंग एंड डायनामिक सेशंस वर देयर, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशंस वर मेड बाय द ट्रेनर्स. I am very glad that I have attended this training, because now I am not the same I was before the training, because it has totally changed my perspective in regards to ideas, people and things. One thing मतलब बहुत important चीज ਜਿਹੜੀ मैं उतो सीखी है, जो मैं इथे implement करनी है, कि if anything goes wrong with us, we put blame on others, on system. But मैं उतो की सीख के आई हूँ, who is the system? We are the system. Being a school head in my school, principal and his or her team is the system. Everything revolves around the system. So I will put more focus on coherent education system. स्टूडेंट्स ਲਈ देखिए तो देखो उन्होंने स्टूडेंट्स ਲਈ जो मेन चीज़ां ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਨੇ। ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ देयर शुड बी इनोवेटिव ਟੈਕਨੀਕਸ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੋ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ।
ਮੋਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੇਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਦ ਆਨਸਰਸ ਲੱਭਣ ਐਕਸਪਲੋਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਮੋਰ ਹਲੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਦੇ ਆਰ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਦੇ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੀ USA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੇ ਮੇਬੀ ਦੇ ਵਿਲ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਫॉर देम ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ